हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टाइगर क्लास में स्वागत है। जो नए फ्रेंड्स वह चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटे पर ऑल दबाकर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे दोस्तों, और अपना रिवीजन करते रहिए दोस्तों। आइए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि अपने टाइगर क्लासेस जो है वो बड़ा हो सके। आइए दोस्तों, देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है प्रैक्टिस सेट 9 का फर्स्ट प्रश्न है, मरियाह प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? मरियाह प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? एक कैंसर गड्ढे खोंड जनजाति ने किए थे। 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसी आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? निम्न में से किसी आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? 2 कैंसर होगा डी हेनरी विवेन डेरोजियो को माना जाता है। 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्वागत नहीं किया था? निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्वागत नहीं किए थे? 3 कैंसर होगा बी सर सैयद अहमद खान ने नहीं किए थे। नेक्स्ट है 4 नंबर, बंगाल में इजारा व्यवस्था किसने आरंभ की? बंगाल में इजारा व्यवस्था किसने आरंभ किया? 4 कैंसर होगा ए मुर्शिद कुली खान ने किए थे। मुर्शिद कुली खान ने किए थे बंगाल में इजारा व्यवस्था का प्रारंभ। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसके नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया? 5 कैंसर होगा बी ल्यूक स्क्रॉप्टन को किया गया था। ल्यूक स्क्रॉप्टन को किया गया था। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस गवर्नर जनरल या गवर्नर ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया था? पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया था। 6 कैंसर होगा ए वारेन हेस्टिंग ने चलाए थे। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया, जो कि 1776 ईस्वी में इस व्यवस्था को त्याग दिया गया था। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे? औरंगजेब के मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे? 7 कैंसर से 21 प्रांत थे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत थे, जिसमें एक काबुल अफगानिस्तान में था, दक्षिण भारत में 6 तथा उत्तर भारत में 14 प्रांत थे। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे? 8 कैंसर होगा ए राजा जयसिंह ने कराए थे। राजा जयसिंह ने कराए थे। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न है, किसने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? किसने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? 9 कैंसर बी गुरु गोविंद सिंह ने लिखे थे। गुरु गोविंद सिंह। 10 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई थी? अंग्रेजों के द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई थी? 10 कैंसर होगा ए बाजीराव द्वितीय ने किया था। 11 नंबर प्रश्न है, कम्युनिटी प्रथा किस क्षेत्र में प्रचलित थी? कम्युनिटी प्रथा किस क्षेत्र में प्रचलित थी? 11 कैंसर होगा सी बिहार और उड़ीसा क्षेत्रों में प्रचलित थी। 12 नंबर प्रश्न है, ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? 12 कैंसर होगा सी जे.डब्ल्यू. काय हैं। जे.डब्ल्यू. काय हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न है, दक्षिण पूर्व समुद्री तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी? दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित किए थे? 13 कैंसर होगा बी 1611 में किए थे। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न है, चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले लगाया गया था? चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले लगाया गया था, बिहार में लगाया गया था। 14 कैंसर होगा ए इनमें से कोई नहीं होगा। चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले बिहार के बेतिया जिला में 1840 में लगाया गया था, परंतु इसका वास्तविक विकास 1931 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की नियुक्त शक्तियां प्रदान की गई? 15 कैंसर होगा डी 1786 के अधिनियम में किया गया था, प्रावधान किया गया है। 16 नंबर प्रश्न है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? 16 कैंसर होगा ए अकबर द्वितीय दिए थे। अकबर द्वितीय ने दिए थे। नेक्स्ट है 17 नंबर,
निम्नलिखित सूची को मिलान करना है। एक तरफ संस्था दिया, एक तरफ संस्थापक दिया है। किसने संस्था को संस्थापक किया था? डिप्रेस्ड क्लास मिशन की सोसाइटी की स्थापना किसने किए थे? इसके बी.आर. सिंधे किए थे। बी.आर. सिंधे। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने किए थे? महात्मा गांधी ने किए थे। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन, दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले थी। ज्योतिबा फुले थे। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के संस्थापक महात्मा गांधी थे। बी का आंसर 4 होगा। 17 का आंसर होगा डी। 17 का आंसर होगा डी। 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? 18 का आंसर होगा बी, सर टॉमस रायले थे। सर टॉमस रायले थे। 19 नंबर प्रश्न है, 19 नंबर प्रश्न है, लखनऊ पैक्ट 1916 के संदर्भ में निम्न में से कौन सी घटना संबंधित नहीं है? लखनऊ पैक्ट 1916 के संदर्भ में कौन सी घटना संबंधित नहीं है? 19 का आंसर होगा ए, यह पहला अवसर था जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन एक साथ हुआ था। ये घटना संबंधित नहीं है लखनऊ पैक्ट से। 20 नंबर प्रश्न है, न लगान न टैक्स सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा कांग्रेस ने कहाँ चलाया था? न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था? 20 का आंसर होगा डी, संयुक्त प्रांत में चलाया गया था। 21 नंबर प्रश्न है, मंगल पांडे ने चर्बी वाली कारतूस के प्रयोग के विरोध में किसे अपनी गोली के शिकार बनाया था? मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में किसे अपना गोली का शिकार बनाया था? 21 का आंसर होगा ए। आइए देखते हैं, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस के विरोध में लेफ्टिनेंट बाग एवं सार्जेंट होरोसन को गोली मार दी, जो मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। 21 का आंसर होगा ई। 22 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? 1857 की क्रांति की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? 22 का आंसर होगा ए, 10 मई 1857 को हुई थी। 23 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने किस खाद्य अनाज को प्रयोग में लाए थे? सर्वप्रथम मानव ने किस खाद्य अनाज को प्रयोग में लाए थे? 23 का आंसर होगा ए, जौ को लाए थे। 24 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद के जो एकमात्र शाखा वर्तमान में उपलब्ध है वह है? ऋग्वेद की जो एकमात्र शाखा है वर्तमान में उपलब्ध है वो कौन सा है? 24 का आंसर डी, शाकल शाखा का वर्तमान में उपलब्ध है। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्शन के प्रवर्तक के रूप में कपिल मुनि को जाना जाता है? कपिल मुनि के किस चीज के प्रवर्तक थे? 25 के आंसर सी, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि है। नेक्स्ट है 26 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली थी जिसमें शासन की सबसे छोटी इकाई थी। गुप्त काल में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली थी जिसमें शासन की सबसे छोटी इकाई थी। 26 का आंसर होगा ए, ग्राम था। 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसकी रचना हर्ष ने नहीं की थी? निम्न में से किसकी रचना हर्ष ने नहीं किए थे? 27 के आंसर भी, हर्षचरित की रचना वाणभट्ट ने किए थे। 28 नंबर प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से किस शासक वर्ग को सफलता मिली है? त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से किस शासक वर्ग को सफलता मिली? 28 के आंसर सी, गुर्जर प्रतिहारों को सफलता मिला था। 29 नंबर प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? 29 के आंसर होगा बी, सुबुक्तगिन था। 30 नंबर प्रश्न है, निम्न में से वह कौन था जिसने तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग लिया तथा आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था? 30 के आंसर होगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक। 31 नंबर प्रश्न है, चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। 31 का आंसर होगा डी, अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन था। अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन था। 32 नंबर प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का दक्षिण भारत से
उत्तर भारत में लाने का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? 32 के आंसर भी रामानंद को जाता है, रामानंद। नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न है, किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन करवाया था? किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन करवाया था? 33 का आंसर होगा सी, शेरशाह ने कराया था, शेरशाह। 34 नंबर प्रश्न है, मुगल सम्राट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार में दीवानी लगान वसूल का अधिकार कब मिला था? मुगल सम्राट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार में दीवानी यानी लगान वसूल की अधिकार कब मिला था? 34 का आंसर होगा ए, 1765 ईस्वी में मिला था। 35 नंबर प्रश्न है, मजहरुल हक ने द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया था? द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन कब किया था? 35 का आंसर होगा ए, असहयोग आंदोलन के दौरान किए थे। 30 सितंबर 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का निकालना प्रारंभ किए थे। 36 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति की गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? 36 के आंसर डी, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में किया गया था, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में किया गया था। 37 नंबर प्रश्न है, कितने पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त की गई है? कितने पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त की गई? 37 के आंसर सी, 5 पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य था 2.1, प्राप्ति हुआ 3.6% का हुआ था। प्रथम, 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय, 8वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य से अधिक प्राप्ति हुई थी। 38 नंबर प्रश्न है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के मौद्रिक उपाय निम्न में से कौन है? मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के मौद्रिक उपाय निम्न में से कौन है? 38 का आंसर होगा ई, एक से अधिक उपाय है। ए और बी मुद्रास्फीति नियंत्रण के मौद्रिक उपाय हैं। CRR में वृद्धि और SLR में वृद्धि, ये मौद्रिक नियंत्रण के उपाय है। नेक्स्ट है 39, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 39 का आंसर होगा बी, 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। 40 नंबर प्रश्न है, राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM एक्ट के अनुसार 2023 तक केंद्र और राज्य सरकार को GDP का कितना प्रतिशत ऋण रखने की बात की गई है? 40 का आंसर होगा बी, 60%। नेक्स्ट है 41 नंबर प्रश्न, विश्व बैंक समूह में कितने संगठन है? विश्व बैंक समूह में कितने संगठन है? 41 का आंसर होगा बी, 5 हैं। विश्व बैंक समूह में 5 संगठन जो निम्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था है और निवेश विवादों के निपटारे हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। नेक्स्ट है 42 नंबर, BSE ग्रीन एक्स इंडेक्स में कितनी कंपनियां शामिल है? 42 का आंसर होगा बी, 25 कंपनियां शामिल है। 43 नंबर प्रश्न है, यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को कम कर दिया जाए तो शेष रहेगा? यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को कम कर दिया जाए तो शेष रहेगा। 43 का आंसर होगा ई, इसमें से कोई नहीं होगा, प्राथमिक घाटा होगा, प्राथमिक घाटा होगा। 44 नंबर प्रश्न है, कोर उद्योग सूचकांक आधार वर्ष से, कोर उद्योग सूचकांक आधार वर्ष से। 44 के आंसर सी, वर्ष 2011-12 कोर सूचकांक आधार वर्ष है। नेक्स्ट है 45 नंबर प्रश्न, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? 45 का आंसर होगा ए, आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा किया जाता है। 46 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? 46 का आंसर होगा बी, 5 सितंबर 2005 को हुआ था, 5 सितंबर 2005 को हुआ था। नेक्स्ट है 47 नंबर, बिहार में ग्रीन बजट सर्वप्रथम कब पास हुआ था? बिहार में ग्रीन बजट सर्वप्रथम कब पास हुआ था? 47 का आंसर ए, वर्ष 2020-21 में ग्रीन बजट पास हुआ था। नेक्स्ट है 48 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान
मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे? 48 के आंसर बी 100 कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है 49 नंबर प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोत से गैर कर राजस्व के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है? 49 के आंसर होगा सी 6135.62 करोड़ रुपए अनुमान राशि है। नेक्स्ट है 50 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कदन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कदन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? 50 के आंसर होगा बी वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 51 नंबर प्रश्न है, जैविक प्रक्रिया के संचालन के लिए ऊर्जा कोशिकाओं में किस रूप में उपस्थित होता है? 51 के आंसर है एटीपी के रूप में उपस्थित होता है, एटीपी के रूप में उपस्थित होता है। 52 नंबर प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस कहे जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से किसमें नहीं पाया जाता है? कोशिका के पावर हाउस कहे जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से किसमें नहीं पाया जाता है? 52 के आंसर होगा ई। देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवालों में को छोड़कर पौधे तथा जंतु के समस्त जीव कोशिकाओं में पाए जाते हैं। विषाणु और कवक में पाए जाते नहीं पाए जाते, बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 53 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सा एंजाइम लाइसोसोम में पाए जाते हैं? कौन सा एंजाइम लाइसोसोम में पाए जाते हैं? 53 के आंसर होगा ई। आइए देखते हैं, प्रोटीज, फास्फेट, राइबोन्यूक्लिज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिज आदि लाइसोसोम के मुख्य कार्य कोशिका में विभिन्न पाचन करते हैं, ये सभी इनमें पाए जाते हैं। 54 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक है जिसका उपयोग रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? 54 का आंसर होगा ए। देखते हैं, फास्फोरस P32 है और कोबाल्ट 60 है, ए और बी दोनों सही है आंसर इसका। नेक्स्ट है 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंधन द्वारा डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है? 55 का आंसर होगा बी, हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है डीएनए की श्रृंखला। नेक्स्ट है 56 नंबर प्रश्न है, निम्न में दिए गए औषधि तथा कवक जिससे यह बनता है, यानी पेंसिलिन किससे बनता है? 56 का आंसर होगा, देखते हैं मिलान करते हैं, पेंसिलिन जो है पेंसिलियम नोटेयम से बनती है, एक आंसर होगा 3। एरिगोट किससे बनता है? एरिगोट कैल्विसेप्स परप्यूरा से बनता है, कैल्विस परप्यूरा से बनता है एरिगोट। सी है ग्रीसियोफ्लिविन किससे बनता है? पेनिसिलियम ग्रीसियोल्फम से बनता है, एक होगा। और कैल्विसिन किससे बनता है? एस्परोजिलस क्यूलेटम से बनता है। 56 का आंसर होगा 56 का आंसर होगा सी। आइए 56 का आंसर होगा सी, मिलान कर देख लीजिए। नेक्स्ट है 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 57 के आंसर बी, उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत डार्विन दिया था, ये सुमेलित नहीं है। उपार्जित लक्षणों के वंशागति के सिद्धांत लैमार्क द्वारा दिया गया था, डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया था। जो सही उसको देखते हैं, विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत होग्रो डी व्रिज दिया था। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बेडल टेटम दिए थे। जैव विकास के परिकल्पना लैमार्क ने किए थे, सही है। 58 नंबर प्रश्न है, मधुमक्खी वास्तविक उत्पाद है? मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद है? 58 के आंसर ही मधुमक्खी मोम है। 59 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग के द्वारा हृदय की धड़कन की क्रियाओं का नियंत्रण होता है? 59 के आंसर सी, मेडुला ऑब्लोगेंट है। 60 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? 60 का आंसर डी, क्वांटम सिद्धांत गलत है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लैंक ने दिए थे क्वांटम सिद्धांत। जो सही उसको देखते हैं, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल दिए थे। प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत आइंस्टाइन दिए थे। कृष्ण क्षेत्र के सिद्धांत एस चंद्रशेखर दिए थे और क्वांटम सिद्धांत दिए थे मैक्स प्लैंक ही दिए थे। 61 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर द्वारा किस हार्मोन की उत्सर्जन से हृदय की धड़कन का नियंत्रण किया जाता है? 61 का आंसर होगा ई। देखते हैं, थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन ग्रंथि से हृदय की धड़कन को नियंत्रण किया जाता है।
ए और सी होगा। थायरॉक्सिन एवं एड्रेनल द्वारा हृदय धड़कन को नियंत्रित किया जाता है। मेडुला ऑब्लिगेंटा द्वारा हृदय धड़कन की स्वचालित क्रिया को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है 62 नंबर प्रश्न है, जंतुओं में उपस्थित कौन सी पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का कार्य करता है? जंतुओं में उपस्थित कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का कार्य करता है? 62 कैंसर होगा डी ग्लाइकोजन करता है। नेक्स्ट है 63 नंबर प्रश्न है, त्वचा बाल तथा नाखून, त्वचा बाल तथा नाखून में कौन सा प्रोटीन पाए जाते हैं? 63 कैंसर होगा ए कैरोटीन पाया जाता है। 64 नंबर प्रश्न है, कौन एक अदिश राशि है? अदिश राशि 64 कैडी कार्य एवं ऊर्जा अदिश राशि है। वेग त्वरण विस्थापन सदिश राशि है। 65 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर की अस्थि यानी हड्डियों को ठोस तथा कठोर बनाने के लिए मुख्यतः निम्न में से किन तत्वों की आवश्यकता होती है? 65 कैंसर होगा ए कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम फास्फेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 66 नंबर प्रश्न है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थूल हृदय देश कौन सा है? एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थूल हृदय देश कौन सा है? 66 कैंसर बी मंगोलिया है, मंगोलिया। नेक्स्ट है 67 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय निम्न में से कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय निम्न में से कौन सा? 67 कैंसर ए अरब है। 68 नंबर प्रश्न है, इजराइल से निम्न में से कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता है? इजराइल से निम्न में से कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता है? 68 कैंसर होगा ई, 68 कैंसर होगा ई, इनमें से सभी करते हैं। जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और मिस्र ये सभी सजा इजराइल से नहीं सजा करते हैं। जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, मिस्र ये सभी इजराइल की सीमा से सजा करते हैं। आंसर होगा ये। 69 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? 69 कैंसर डी उत्तम आशा अंतरीफे, उत्तम आशा अंतरीफे। 70 नंबर प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात निम्न में से किन दो झीलों के बीच स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात निम्न में से किन दो झीलों के बीच स्थित है? 70 कैंसर सी एरी एम ओंटारियो है, एरी एम ओंटारियो है। नेक्स्ट है 71 नंबर प्रश्न, ब्लैक होल से ऊर्जा किस रूप में विसर्जित होती है? ब्लैक होल से ऊर्जा किस रूप में विसर्जित होती है? 71 कैंसर एक्स किरणों के रूप में विसर्जित होती है। नेक्स्ट है 72 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? 72 कैंसर होगा ए इक्वाडोर में स्थित है, इक्वाडोर। 73 नंबर प्रश्न है, हिमालय की मुख्य चोटियां नीचे दिए गए हैं, इन्हें उच्च से निम्न ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित करना है। 73 कैंसर होगा सी, पहले होगी नांगा पर्वत सबसे ऊंचा होगी, उसके बाद में धौलागिरी होगी, उसके बाद में सी 73 का आंसर होगा सी, पहले होगा कंचनजंगा, कंचनजंगा 8598 मीटर हाइट है, इसके बाद में धौलागिरी है 8172 मीटर, नांगा पर्वत है 8126 मीटर है नांगा पर्वत, और नंदा देवी चोटी है जो कि 7817 मीटर है, इन्हें होगा 2134 होगा। 73 का आंसर सी। नेक्स्ट है 74 नंबर प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध गहरी ग्रैंड कैनियन निम्न में से किस पठार का भाग है? विश्व प्रसिद्ध गहरी ग्रैंड कैनियन निम्न में से किस पठार का भाग है? 74 के आंसर सी कोलोराडो पठार पर स्थित है। नेक्स्ट है 75 नंबर प्रश्न, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे इस्पात का उत्पादक एवं इस्पात का उपभोक्ता देश कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे इस्पात का उत्पादक एवं इस्पात का उपभोक्ता देश कौन सा है? 75 का आंसर है भारत है, भारत। नेक्स्ट है 76 नंबर प्रश्न, जूट और मेस्ता के उत्पादन में बिहार का स्थान है? जूट और मेस्ता के उत्पादन में बिहार का स्थान है। 76 का आंसर बी दूसरा, ऊपर से दूसरा स्थान है। जूट और मेस्ता उत्पादन में बिहार का स्थान पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा है, तीसरा स्थान असम का है। नेक्स्ट है 77 नंबर प्रश्न, कोयले के उत्पादन में प्रथम तथा संचित भंडार में प्रथम राज्य कौन सा है? उत्पादन में प्रथम और संचित भंडार में प्रथम राज्य कौन सा है कोयले के उत्पादन में? कोयले के उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान है और झारखंड संचित भंडार में प्रथम राज्य। 77 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट है 78 नंबर प्रश्न,
78। नेपाल के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा कौन सा राज्य का है बनाता है? नेपाल के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाता है? 78 के आंसर बी बिहार। बिहार बनाता है, 729 किलोमीटर साझा करता है। 79 नंबर प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 79 के आंसर डी होगा, 0.15% है, 0.15% है। 80 नंबर प्रश्न है, गंगा के सहायक नदियाँ का संगम स्थल को सही सुमेलित करना है। 80। सोन का उद्गम स्थल, गंगा के सहायक नदी का संगम स्थल यानी सोन कहाँ मिलती है जाके? सोन पटना में जाके मिलती है। सोन पटना में, हाजीपुर गंडक हाजीपुर में मिलती है, और महानंदा जो मिलती है वह मालदा में मिलती है, महानंदा मालदा में। कोसी जो मिलती है वो कटिहार में जाके मिलती है, और घाघरा छपरा में मिलती है। 80 के आंसर होगा बी। 80 के आंसर होगा बी, 2, 1, 5, 3, 4 होगा। 81 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सम्मिलित रूप से कौन सा स्थान प्राप्त है? जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 81 के आंसर होगा डी, छठा स्थान प्राप्त है। 82 नंबर प्रश्न है, बिहार में जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति हैं? अनुसूचित जनजाति 2011 के जनगणना के अनुसार 82 के आंसर होगा ए, 1.3% है। 83 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष यानी सर्वाधिक है? 83 के आंसर सी, किशनगंज में है। 84 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है? 84 के आंसर बी, रोहतास में है, 62.97% है। सेकेंड में मुंगेर है, पटना थर्ड पे, चौथे पर औरंगाबाद है। नेक्स्ट है 85 नंबर प्रश्न है, कोपेन द्वारा संबोधित AW जलवायु भारत के संदर्भ में निम्न में से किस जलवायु का घोतक है? 85 के आंसर होगा सी, प्रायद्वीपीय भारत की घोतक है। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है? 86 के आंसर होगा बी, आर्टिकल 275 में उपलब्ध कराया जाता है। 87 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था किया गया है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है? 87 के आंसर होगा सी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है 88 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा गलत है? निम्न में से कौन सा गलत है? 88 के आंसर होगा सी, 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था, ये गलत है। जो सही है उसको देखते हैं। ए, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। बी है 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल की गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। नेक्स्ट है 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई थी। 88 के आंसर सी, जो कि गलत है। 89 नंबर प्रश्न है 89, संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कितने प्रकार के अधिकारों की गारंटी दी गई थी? संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कितने प्रकार के अधिकार की गारंटी दी गई थी? 89 के आंसर बी, 6 प्रकार के अधिकार दिए गए थे। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुच्छेद 19A में है, और 2 में दिया शांतिपूर्वक और निराधुर सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19 के बी है। तीसरा है संघ एवं सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है, अनुच्छेद 19C में है। 4 है भारत का अनुच्छेद में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार है, अनुच्छेद 19D में है। भारत के राज्य क्षेत्र किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार है, अनुच्छेद 19C में है। छठा है कोई भी वृत्ति व्यापार या कारोबार करने का अधिकार अनुच्छेद 19G में है। छठा। 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें संशोधन करने के लिए संसद की विशेष बहुमत आधे राज्य की स्वीकृति की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से किसमें संशोधन करने के लिए संसद की विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है? 90 का आंसर होगा ए, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यकता होती है। 91 नंबर प्रश्न है,
वित्तीय आपात की उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अधिकतम कितने दिनों तक प्रभावी रह सकता है। वित्तीय आपात की उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अधिकतम कितने दिनों तक प्रभावी रह सकता है। 91 का आंसर होगा ए। इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसे जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, इससे कोई नहीं होगा। वित्तीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों में से यदि एक बार मंजूरी प्राप्त हो जाती है तो अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस न लिया जाए। यह दो बातों को इंगित करती है। 92 नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है। देखते हैं, 92 का आंसर होगा डी। तीनों कथन से इसकी प्रकृति गैर न्यायोचित होती है। दूसरा है, इसका उद्देश्य देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। तीसरा, इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, यह स्वतः लागू नहीं होती है। 92 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट है 93 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधेयक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। 93 का आंसर होगा ए, शून्यकाल। 94 नंबर प्रश्न है, संसद की किस समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। 94 के आंसर सी, प्राक्कलन समिति में कोई नहीं होता है, इसमें 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है 95 नंबर प्रश्न, सॉरी दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट सूची में शामिल विषय का अर्थ क्या है। 95 का आंसर होगा डी, विषय जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। 95 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट है 96 नंबर प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा सुमेलित है। 96 का आंसर होगा ई, 2021 इटली में हुआ था G20 शिखर सम्मेलन। 22 में इंडोनेशिया, 23 में भारत में होगा, 24 में ब्राजील में होगा। उपयुक्त सभी कथन सही है जिस शिखर के सम्मेलन में। 97 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 97 का आंसर होगा सी, 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट 98 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश कौन सा राष्ट्र बना है। 198 का आंसर बी, 98 का आंसर बी, अंडोरा बना है, 190वां देश बना है। 99 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के नए महासचिव कौन है। 99 का आंसर बी, उत्पल कुमार सिंह है। नेक्स्ट है 100 नंबर प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन आवरण कितना है। 100 का आंसर डी, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। 101 प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के थीम क्या था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम क्या था। 101 के आंसर बी, 121 के आंसर बी, योगा फॉर वेलबींग है, योगा फॉर वेलबींग। 102 प्रश्न है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है। 102 के आंसर होगा ए, 135वां स्थान है। 163 देशों के ग्लोबल पीस इंडेक्स सूचकांक में भारत का स्थान 135वां है। इस सूचकांक को सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया है। प्रथम स्थान आइसलैंड का और अंतिम स्थान अफगानिस्तान का इसमें। 103 प्रश्न है, खंजर सैन्याभ्यास किन देशों के बीच हुआ है। खंजर सैन्याभ्यास किन देशों के बीच हुआ। 103 के आंसर होगा बी, भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ खंजर। नेक्स्ट है 104 नंबर प्रश्न है, सेहत ओपीडी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। सेहत ओपीडी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। 104 के आंसर होगा ए, रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 105 नंबर प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऋण का अधिशेष राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। 105 के आंसर होगा बी, 31.95% है। नेक्स्ट है 106 प्रश्न, बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। 106 का आंसर होगा ए, 1,02,306 वर्ग किलोमीटर है।
107 प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर है प्याज उत्पादन में? 107 का आंसर होगा ए, नालंदा शीर्ष पर है। नेक्स्ट है 108 प्रश्न, बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया? 108 का आंसर बी, 3 भागों में किया गया है। नेक्स्ट है 109 प्रश्न, फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? 109 का आंसर डी गलत है। जो सही है उसको देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़ को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान दिवंगत हो गए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वह तापसी पन्नू है। 109 के आंसर डी जो कि गलत है। नेक्स्ट है 110 प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? साहित्य अकादमी के पुरस्कार में 110 के आंसर होगा ए, अंग्रेजी भाषा के लिए पुरस्कार नमिता गोखले को उनकी पुस्तक थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए दिया गया है और हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए पुरस्कार दिया गया है। एक और दो सही है। नेक्स्ट है 111 प्रश्न, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्तकर्ता खिलाड़ी और उनके संबंधित खेलों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। 111 का आंसर सी, सुमित अंतल पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी, ये गलत है। सुमित अंतल का संबंध पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। सही है। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। अवनी लखेरा पैरा शूटिंग है। PR श्रीजेश जो हॉकी के गोलकीपर हैं। नेक्स्ट है 112 प्रश्न, मार्च 2021 में सिपरी के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016-20 के दौरान हथियारों के आयातक राष्ट्र का सही क्रम बताएं। 112 के आंसर होगा ए, सऊदी अरब सबसे अधिक आयात किया, इसके बाद में इंडिया, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन किया है। नेक्स्ट है 113 नंबर प्रश्न, हाल ही में जारी ई पंचायत पुरस्कार 2021 की प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 113 के आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है 114 नंबर प्रश्न, फरवरी 2022 में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? फरवरी 2022 में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? 114 का आंसर डी, इस सूचकांक में अंतिम स्थान सोमालिया का, यह सही नहीं है। 115 नंबर प्रश्न है, नवंबर 2021 में छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नवंबर 2021 में छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 115 के आंसर होगा ए, राजगीर में किया गया। नेक्स्ट है 116 नंबर प्रश्न है, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित किया गया है? 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित किया गया है? 116 के आंसर बी, अमेरिका में किया गया है। 33वां 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस फ्रांस में होगा। 34वां 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा और 35वां 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। 35वां 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट 117 नंबर प्रश्न है, बिहार में बच्चों के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया किस वित्त वर्ष में शुरू की गई है? 2013-14 में वित्त वर्ष में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 118 प्रश्न है, 118 प्रश्न है, केंद्र सरकार के द्वारा 765 kV के सुपर ग्रिड और संचरण लाइन का निर्माण बिहार के किस जिले में हो रहा है? 118 के आंसर होगा ए, कटिहार में हो रहा है। नेक्स्ट है 119 प्रश्न, नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा की स्थापना बिहार के किस जिले में की जा रही है? नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा की स्थापना बिहार के किस जिले में की जा रही है? 119 के आंसर होगा बी, गया में किया जा रहा है। 120 प्रश्न है, अनामिका जिन्हें 2020 में हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार दिया गया बिहार के किस जिले की हैं? अनामिका बिहार के किस जिले के? 120 के आंसर है मुजफ्फरपुर के हैं। नेक्स्ट है 121 प्रश्न, जल स्रोतों का एटलस तैयार करने वाला बिहार भारत का कौन सा राज्य बना है? जल स्रोतों का एटलस तैयार करने वाला बिहार भारत का कौन सा राज्य बना है? 121 के आंसर होगा ए, प्रथम राज्य बना है बिहार। 122 प्रश्न है, बढ़ैया ताल मुंगेरी में किसान आंदोलन बकासत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 122 के आंसर होगा 122 के आंसर होगा ए, कार्यानंद शर्मा किए थे। कार्यानंद शर्मा किए थे। कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में 1935 में आंदोलन चलाया गया था। 123 प्रश्न है,
चंपारण एग्रोग्रीन समिति के अध्यक्ष कौन थे? चंपारण एग्रोग्रीन समिति के अध्यक्ष कौन थे? 123 के आंसर सी FG सलाइस थे। नेक्स्ट है 124 नंबर प्रश्न है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया था? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया था? 124 के आंसर होगा ई तेजेश्वर प्रसाद और कृष्ण सिंह ने किए थे। कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद ने किए थे। 1906 ईस्वी में कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है 125, कौन सी बौद्ध संगति बिहार में नहीं हुई? कौन सी संगति बौद्ध संगति बिहार में नहीं हुई थी? चौथी बौद्ध संगति बिहार में नहीं थी, ये कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, जो कि इसके अध्यक्ष थी वसुमित्रा, इसके अध्यक्ष थे। 126 नंबर प्रश्न है, उत्तरी बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? उत्तरी बिहार की मैदान की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? 126 के आंसर होगा सी महानंदा है, महानंदा। नेक्स्ट है 127 प्रश्न, तिरहुतु नहर में जलापूर्ति किस नदी से होती है? तिरहुतु नदी में जलापूर्ति किस नदी से होती है? 127 के आंसर डी गंडक नदी से होती है। 128 प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में मक्का की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता निम्न में से किस जिले में की थी? 128 के आंसर डी अररिया में। 129 प्रश्न है, परमाणु घड़ी में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? परमाणु घड़ी में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? 129 के आंसर होगा बी सीजियम का होता है। 130 प्रश्न है, एक बार का दाब 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर कितना बल लगेगा? 130 के आंसर होगा बी 10 की पावर 5 न्यूटन लगेगा। नेक्स्ट है 131 प्रश्न है, एक वृक्ष से स्वतः टूटकर जमीन पर गिरता है जबकि दूसरा तेज हवा के झोंके से टूटकर जमीन पर गिरता है, दोनों की गतियों में क्या अंतर होगा? 131 के आंसर होगा सी, पहले की ऊर्ध्वाधर गति से होगी जबकि दूसरे की प्रक्षेप गति होगी। 132 प्रश्न है, ठोस द्रव तथा गैस में किस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक तथा किस में सबसे कम होता है? ठोस द्रव तथा गैस में किस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक तथा किस में सबसे कम होता है? 132 के आंसर डी, ठोस में सर्वाधिक तथा गैस में सबसे कम होता है। 133 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का परम ताप 2 गुना कर दी जाए तो उसकी उत्सर्जन की दर कितनी बढ़ जाएगी? यदि किसी वस्तु का परम ताप 2 गुना कर दिया जाए तो उसके उत्सर्जन की दर कितने बढ़ जाएगी? 133 के आंसर होगा बी 16 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है 134 प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? 134 के आंसर बी हाइड्रोजन है। नेक्स्ट 135, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? 135 के आंसर फ्लोरीन है। नेक्स्ट है 136 प्रश्न, हाइड्रोजन बंधन केवल पाए जाते हैं? हाइड्रोजन बंधन केवल पाए जाते हैं। 136 के आंसर सी, फ्लोरीन ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन की यौगिक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 137 प्रश्न है, हीरे में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? हीरे में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता? 137 के आंसर बी, इस पर केवल अम्ल का प्रभाव पड़ता है, क्षार का नहीं। 138 नंबर प्रश्न है, पॉलीविनाइल क्लोराइड निम्न में से किस में प्राप्त होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड निम्न में से किससे प्राप्त होता है? 138 के आंसर सी, विनाइल क्लोराइड की बहुलीकरण से प्राप्त होता है। 139 प्रश्न है, अग्निरोधी एवं जलरोधी कपड़े बनाने एवं पेट की अम्लता कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसको मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं? 139 के आंसर डी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को करते हैं। नेक्स्ट है 140 नंबर प्रश्न है, जब एथिल अल्कोहल को बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है तो बनने वाला पदार्थ होता है? 140 के आंसर होगा डी, पावर अल्कोहल होगा। नेक्स्ट है 141 प्रश्न, आइए दोस्तों 141 से 150 तक मैथ है 10, इसका आंसर बता दे रहते हैं। 141 के आंसर होगा, 141 के आंसर होगा ए, 142 के आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 143, 143 के आंसर होगा 143 के आंसर होगा डी, 144 के आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 145, 145 के आंसर होगा बी। नेक्स्ट है 146 के आंसर होगा, 146 का आंसर सी होगा। 147 के आंसर ई होगा। 148 का आंसर होगा 148, 148 के आंसर होगा ए। 149 के आंसर होगा
149 का आंसर होगा सी। 150 का आंसर होगा 150 का आंसर होगा डी। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा दोस्तों। और जो न्यू फ्रेंड्स हो चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों जो नए फ्रेंड्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।